अस्सलाम वालेकुम। बेसिक अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 2 है। इस लेक्चर में आप लोग सीखेंगे कांस्टेंट एंड वेरिएबल विद एग्जांपल्स। तो चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को समझने से पहले मैं आप लोगों को सिंबल और कैरेक्टर के बारे में बताता हूँ कि सिंबल और कैरेक्टर क्या होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, 3 कहते हैं। यह हमारे पास एक दूसरा सिंबल है, इसको हम क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। इसी तरह ये हमारे पास एक सिंबल है, इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। ये हमारे पास एक सिंबल है या करेक्टर, इसको हम कह सकते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं। सही है? तो ये हमारे पास चारों जो हैं ये सिंबल है या करेक्टर है, इनको हम सिंबल भी कह सकते हैं, करेक्टर भी कह सकते हैं। सही है? तो आप लोगों को मालूम होगा कि इस 3 की वैल्यू हमारे पास हमेशा के लिए यही 3 रहती है। सही है? इसी तरह 2 की वैल्यू हमारे पास हमेशा के लिए क्या रहती है, 2 ही रहती है। इसी तरह इस 2 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हमारे पास कभी कभार 2 आएगी, कभी 3 आएगी, कभी 4 आएगी, कभी 50 आएगी, कभी 100 आएगी। यानी इसकी जो वैल्यू होगी, इस सिंबल या इस कैरेक्टर की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी। इसी तरह इसकी भी हमारे पास वैल्यू हमेशा के लिए चेंज होती रहेगी। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ सिंबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास फिक्स्ड होते हैं, यानी चेंज नहीं होते, जिस तरह 2 3 हो गया। सही। और कुछ सिंबल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होते रहते हैं। सही है? अच्छा, तो वो सिंबल्स या वो करेक्टर्स जिनके हमारे पास वैल्यूज़ फिक्स्ड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। सही है? मिसाल के तौर पर 20 हो गया, 20 की वैल्यू हमेशा के लिए 20 ही रहती है कि नहीं? बिल्कुल रहती है। तो इसी वजह से 20 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। इसी तरह 9 हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है। इसी तरह ये जो हमारे पास सिंबल है, पाई का सिंबल है, इसको हम इस तरह लिखते हैं, पाई। तो इस पाई की वैल्यू हमारे पास हमेशा के लिए क्या रहती है, 3.14। ये हमेशा के लिए इस तरह ही रहती है। तो वो सिंबल या वो करेक्टर जिसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा के लिए एक जैसी ही होती है, यानी चेंज नहीं होती, तो उस सिंबल और उस करेक्टर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। सही है? अच्छा, अभी कुछ सिंबल्स या करेक्टर ऐसे होते हैं जिनके वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा के लिए चेंज होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स हमारे पास है, एक्स की वैल्यू हमारे पास कभी 2 आएगी, कभी 5 आएगी, यानी चेंज होती रहेगी, एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी इसकी वैल्यू। इसी तरह अगर हम वाई का देखें तो वाई की वैल्यू भी हमारे पास चेंज होती रहेगी। तो जिन सिंबल्स और जिन करेक्टर की वैल्यूज़ हमारे पास चेंज होते रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल। मिसाल के तौर पर एक्स हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी। कभी इसकी वैल्यू 5 आएगी, कभी 20 आएगी, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। इसी तरह बी हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहेगी। इसी तरह ये हमारे पास एल है, ये वन नहीं है, ये एल है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास चेंज होती रहेगी। इसी तरह ये डेटा है, इसकी वैल्यू भी हमेशा के लिए चेंज होती रहेगी, इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी। तो आप लोगों को मालूम हो गया कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं। अभी हम एक मिसाल करते हैं, फिर मैं आप लोगों को एक टेस्ट दूंगा। अच्छा, मिसाल हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। इसमें हमारे पास है 9 वाई 12 95 एक्स 3.34 ए जेड पाई। तो कांस्टेंट हमारे पास इनमें कौन कौन से, देखिए 9 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह 12 हमारे पास कांस्टेंट है, 95 हमारे पास कांस्टेंट है, 3.34 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और पाई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो मैंने कांस्टेंट में ये सब लिखे हैं। अभी अगर हम वेरिएबल्स की तरफ आ जाएं तो y हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, a हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, z हमारे पास क्या है, वेरिएबल। तो अभी आप लोगों का जो एक्सरसाइज है वो ये है, आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को करना है और फिर मुझे सेंड करना है। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा बेस, कोफिशिएंट एंड पावर के ऊपर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।